अब निवान शर्मा क्या क्लियर नहीं है कि कितनी सीटें, आप भी दोनों राज्यों में, हरियाणा में 1 सीट पर भी आप हैं और दिल्ली में भी 4 सीटों पर हैं, तो इस बार मतलब लड़ाई टफ है, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं जनता क्या सोच रही है। हालांकि केजरीवाल की गिरफ्तारी और फिर उनकी जमानत उन्हें मिलने के बाद एक पूरी हवा जिस तरह से बदली है, क्या अभी भी उसका लाभ उतना मिलता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? दिल्ली में इनका बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, 0 सीट आएंगी इनकी। आप हरियाणा की बात कर रहे थे, हरियाणा में इन्होंने उस व्यक्ति को टिकट दी है जिसको प्रधानमंत्री जी खुद कोयला चोर बुलाते थे, उस व्यक्ति को इन्होंने टिकट दे दी। हरियाणा में तो इनका पूरी तरह से विद्रोह हो चुका है ना, किसानों पर गोलियां चलवाई इन लोगों ने, एनएसए लगवा दी। तो हरियाणा तो कृषि डिपेंडेंट क्षेत्र है, कैसे इनको वहां पे वोटिंग मिल जाएगी, कैसे वहां पे जीत जाएंगे? बिल्कुल नहीं जीत सकते। दूसरी बात, हम लोग तो ग्राउंड पर जा रहे हैं, हम ग्राउंड पे जो है लोगों से बात कर रहे हैं। आप चौपाल में चले जाइए, आप पंचायत घर में चले जाइए, आप गांव के गली गली में चले जाइए, लोग 3 मुद्दों पे चर्चा करते हुए आपको मिल जाएंगे। नंबर 1 कि बीजेपी 10 साल से सत्ता में थी, लेकिन 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज इनके पास गिनवाने के लिए एक भी काम नहीं है। ये अनर्गल बयान दे रहे हैं। ये कभी बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम, कभी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी बोलते हैं गाय भैंस बकरी मंगलसूत्र, ये इन सब बातों पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये जनता डिस्कस कर रही है इन बातों को, और ये मैं केवल नॉन बीजेपी या ऐसे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के समर्थकों की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं, चाहे बीजेपी समर्थक भी। ये इस मुद्दे पर नंबर 2 कि इन्होंने जो जिस तरह से ये बीजेपी है, इसके अंदर जो इंटरनल फाइट है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने रखा कि मोदी जी अगर रिटायर होते हैं तो अगला फेस कौन होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है ग्राउंड पे। जनता चर्चा कर रही है कि अमित शाह जी बनेंगे, अगर अमित शाह जी बन गए तो योगी जी का पत्ता साफ हो जाएगा। तो बीजेपी का वोटर इससे कंफ्यूज है। ये ग्राउंड की मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और थर्ड जो बहुत मेजर इशू है वो है तानाशाही और संविधान जो खतरे में है। जिस तरह से ऑपोजिशन लीडर्स को, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया, और जिस तरह से संविधान को बार बार कुचलने की साजिश हो रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बदलने की बात हो, चाहे चंडीगढ़ चुनाव में खुलेआम कैमरा पे वोट चोरी की बात हो, ये ग्राउंड पे 3 मुद्दे बहुत मेजरली डिस्कस किए जा रहे हैं। और अभी ये बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, प्राइमरी स्कूल में कि जाके पूछ लीजिए कि क्या वो ऑपोजिशन लीडर्स को जानते हैं। मैं तो गांव में घूम रहा हूं सर, आप प्राइमरी स्कूल में जाके ये पूछ लीजिए कि क्या 5वीं क्लास के बच्चे को एबीसीडी आती है? आपने ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई है, आपने ऐसे स्कूल बनाए हैं कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे को एबीसीडी तक नहीं आती है, 5वीं क्लास के बच्चे को। तो इसलिए पूरी तरह से ये जो चुनाव है, ये बदलाव का चुनाव है, ये रीवैम्प करने का चुनाव है, प्रोग्रेसिव इंडिया का चुनाव है, शुरू से शुरू करने का चुनाव है। इतनी खराब हालत में ये देश को ले आए हैं, चाहे इकोनॉमिकली बोल दीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बोल दीजिए, चाहे सोशल इंजीनियरिंग वाइज बोल दीजिए, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। ग्राउंड से जगह जगह जहां भी आप जाएंगे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। तो ऐसे में कितनी सीटें इस बार आपके खाते में आ रही और कितनी कांग्रेस के? दिल्ली का ही थोड़ा सा आंकड़ा आप देखिए, इंडिया अलायंस जहां जहां लड़ रही है वहां बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और बीजेपी की बात करें तो ये 200 सीट पार नहीं करेंगे इस बार। पूर्वी दिल्ली पर तो कहा जा रहा है कि पूर्वी दिल्ली पर बहुत टफ फाइट नजर आ रही है। देखिए, दिल्ली में तो फाइट है ही नहीं। दिल्ली के बेटे को इन्होंने जेल में डाल दिया, वही फाइट खत्म हो गई थी, वन साइडेड हो गई थी, जब इन्होंने बिना किसी कसूर के, बिना किसी केस के, फर्जी केस में दिल्ली के बेटे को जेल में डाल दिया। वहां दिल्ली की फाइट खत्म हो चुकी थी, बीजेपी बाहर हो चुकी थी। यही वजह थी जो इनको जो है सांसद बदलने पड़े, और जो सांसद इन्होंने नहीं बदला वो तो उनकी क्या हालत है आप जाके ग्राउंड पे देख लीजिए। दिल्ली में तो वन साइडेड मुकाबला, ये 0 पे आएंगे, 7-0 से हारेंगे दिल्ली में। ठीक है।